गांव के किनारे एक छोटा सा मठ था जहां महात्मा बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद, ध्यान और साधना किया करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की तीव्र इच्छा थी। उसने सुना था कि यदि वह सच्चे मन से तपस्या करे तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह मठ में गया और आनंद से प्रार्थना की कि वे उसे ध्यान और साधना की विधि सिखाएं। आनंद ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को रोप दो और धैर्यपूर्वक इसकी देखभाल करो। जब यह वृक्ष बन जाएगा तब तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। रमेश बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत बीज को अपने आंगन में बो दिया और रोज उसे पानी देने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी अधीरता बढ़ने लगी। वह हर सुबह मिट्टी हटाकर देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। कुछ दिन और बीत गए पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन वह सीधा आनंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बीज को ठीक से पानी दिया, धूप भी मिली, फिर भी यह अंकुरित क्यों नहीं हो रहा? आनंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने बीज को छेड़ा तो नहीं? रमेश छेपते हुए बोला, गुरुदेव, मैं रोज मिट्टी हटाकर देखता था कि यह उग रहा है या नहीं। आनंद ने उसे समझाया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम धैर्य नहीं रखते तो चीजें अपने स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती। बीज को अपनी गति से बढ़ने दो, तभी यह एक मजबूत वृक्ष बन पाएगा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर से बीज बोया, लेकिन इस बार धैर्य और समर्पण के साथ उसकी देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद बीज से एक नन्हा अंकुर निकला और धीरे धीरे वह एक बड़ा वृक्ष बन गया। इस प्रक्रिया से उसने समझ लिया कि आत्मज्ञान और सफलता भी इसी प्रकार प्राप्त होती है, संयम, निरंतर प्रयास और धैर्य से। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध स्वयं उस मठ में आए तो रमेश उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सब्र का फल ही सच्ची उपलब्धि की कुंजी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।